हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना। तो आज हम देखेंगे कि दो समांतर धारावाही जो चालक होते हैं इस तरीके से, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो कितना होता है और उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। उसके पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनके बीच में बल लगता ही क्यों है। इनके बीच में जो बल लगता है वो क्यों लगता है। तो जैसे आपके सामने ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, तो अगर हम पहले चालक तार में I धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये ठीक उसी तरीके से होगा। ऐसे हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में d दूरी पर एक दूसरा चालक भी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई दूरी है, जैसे कि d दूरी पर कोई दूसरा चालक रखा हुआ है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे रखा हुआ है। रखा किस में है? इसके चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस पर लॉरेंज बल काम करेगा। इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लॉरेंज बल कितना काम करता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर लगता है I/L/V साइन थीटा। जबकि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और अगर उसमें कोई आवेश रखा हो, अगर उसमें कोई आवेश इस तरीके से v गति करता हुआ प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल कितना लगता है? Q/V/V साइन थीटा। तो ठीक उसी तरीके से जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, पहले चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर बल लगता है, और दूसरे अगर धारावाही चालक में इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों धारावाही चालकों के बीच में बल लगता है और वो बल हमें काउंट करना है। तो आइए हम इसको सिस्टमैटिक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। दो समांतर हैं और धारावाही चालक है, जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है। तो उनके बीच में जो बल लगता है उसकी हमें गणना करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो समांतर धारावाही चालक बनाएंगे। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। तो हमने दो धारावाही चालकों को बना लिया। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करवा देते हैं। इसमें भी धारा प्रवाहित की है और इसमें भी धारा प्रवाहित की है। पहले चालक तार को हम नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे AB। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया AB। पहले चालक तार को नाम दे दिया AB और दूसरे चालक तार को नाम दे देते हैं CD, इस तरीके से। और इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं D। तो ये बन गया चित्र। अब पहले चालक तार में हम I1 धारा बहाएंगे और दूसरे चालक तार में I2 धारा बहाएंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की धाराएं ऊपर की ओर बह रही हैं। तो इस तरीके से हमने चित्र कंप्लीट कर लिया। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जैसे कि माना कि AB और CD दो चालक हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने इसी तरीके से लिखा, माना AB और CD दो चालक हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। इसके बाद हम दूरी के बारे में बता देते हैं। तो जिनके बीच की दूरी D है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, इस तरीके से हमने लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहाँ पे वही लिख लेते हैं, यदि चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
अब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हमने तीव्रता क्यों निकाल ली है। तो इसका आंसर है कि धारावाही चालक जो होता है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लारेंज बल काम करता है ILV साइन थीटा। इसलिए हमें B की ज़रूरत होगी क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से हमने लिखा AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने धारावाही रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाली हुई थी और उसका जो व्यंजक था, उसका जो आंसर आया था वो था μ0/4 इंटू 2I/d। ये जो है हमने तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकाला था। कब? जब एक धारावाही सीधा चालक होता है और उससे किसी दूरी पर या D दूरी पर हमने तीव्रता निकाली थी, तो उसका फॉर्मूला ये था। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अगर देखा जाए तो ये धारावाही चालक है और इससे D दूरी पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हमारा भी यही होगा, सिर्फ I की जगह पर I1 हो जाएगा क्योंकि धारावाही चालक में I1 धारा बहा रहे हैं। उसमें I बहा रहे थे जब हमने व्यंजक किया था, लेकिन इसमें दो तार हैं तो I1 I2 के फॉर्म में ये डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे I की जगह पर क्या हो जाएगा? I1। बाकी हम तीव्रता के लिए यही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B बराबर μ0/4 इंटू 2I1/d और इसको हम बना देंगे समीकरण 1। अब ये तो हो गई इस पे तीव्रता, लेकिन बल किस पे लगता है? बल लगता है CD पर, क्योंकि ये बनाता है चुंबकीय क्षेत्र और जिसका अनुभव कौन करता है? CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बल की दिशा भी बता सकते हैं बाएं हाथ के नियम से, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। ये यहाँ पे हमने लिखा, चालक CD में I2 धारा प्रवाहित होगी। चालक CD में I2 धारा प्रवाहित की जाए, I2 धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर लगने वाला बल, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? ILV साइन थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है ILV साइन थीटा। लेकिन चालक CD में तो I की जगह पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई तो उसकी L ही है और B तो चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो इसका मान रख देंगे और साइन थीटा, तो थीटा तो 90 होगा क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बनेगा। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में बनेगा और धारा की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में 90 बनेगा, है ना। तो इसलिए साइन 90 रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो F बराबर I2 ज्यों का त्यों और L भी ज्यों का त्यों, लेकिन B की जगह पर B का पूरा मान रख देते हैं। ये है μ0/4 इंटू 2I1/d। इसके बाद साइन 90 रख देंगे क्योंकि हमने बताया कि 90 क्यों बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ये वाला रखा है ना यहाँ पे, इसलिए लिख दिया। तो F बराबर यहाँ साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे μ0/4, इसको आगे लिख लिया। इसके बाद 2I1 I2 L, तो इसको लिख लेते हैं 2I1 I2 L। ये देखिए 2 हमने बाहर किया, सबसे पहले तो μ0/4 को बाहर कर दिया, इसके बाद 2 लिखा, फिर I1 I2 को साथ में लिख दिया और L, इसको व्यवस्थित करना बोलते हैं, यानी अच्छे से लिख देना, और बटे आ जाएगा D। और बल है तो न्यूटन में नापा जाता है, साइन 90 तो 1 हो गया, तो चूँकि कोष्टक में यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 बराबर 1। अब यहाँ पे यदि एकांक लंबाई हो तो F/L कर देंगे यहाँ पे, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई जब भी बात हो तो हम L, जितना बल लग रहा है उसके बटे में L कर देंगे, तो F/L, तो लंबाई के अनुपात में आ जाएगा बल, तो μ0/4 इंटू 2I1 I2 और बटे D।
इस तरीके से, एक अंक लंबाई पर इतना बल लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे कि अगर हम चालक तार में एक ही डायरेक्शन में धारा बहाएंगे तो आकर्षण का बल लगेगा। क्यों लगेगा, आइए इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसको इस तरीके से हमने रखा था इसके पहले वाले व्यंजक में, और ये जो है ये क्या बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये वाली क्या बताएगी, धारा की दिशा। तो ये वाला क्या बताएगा कि बल किस दिशा में लगेगा। फिर से समझिए, ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या बताएगी, धारा की दिशा। तो ये वाली लाइन क्या बताएगी कि बल किस दिशा में लगेगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा फ्लेमिंग का नियम होता है, बाएं हाथ का नियम। ये वाली उंगली क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये वाली उंगली क्या बताएगी, धारा की दिशा। और ये अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। अगर तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो इस तरीके से। लेकिन ये जो है, अगर हम इसको ये तीनों एक दूसरे के लंबवत इस डायरेक्शन में है तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये उंगली एक हो जाएगी, ये तर्जनी उंगली हो जाएगी, ये हमारी बीच वाली उंगली हो जाएगी, ये अंगूठा हो जाएगा। अब हमें दिशा ज्ञात करना है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस तरीके से। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसने बताई। धारा की दिशा कौन बताएगा, ये वाली लाइन। तो धारा तो ऊपर की ओर जा रही है इसलिए इस तरीके से ये बताएगा ऊपर की ओर। तो अगर हम इसको उंगलियों के माध्यम से समझें, क्योंकि ये जो इस तरीके से है, जो ये रखा हुआ है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ऊपर की ओर करंट बह रही है, तो ऊपर की ओर करंट बहेगी। तो सबसे पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अगर ये तार इस तरीके से अट्रैक्ट होता है, यानी अंदर की ओर जाता है, अगर अंदर की ओर बल लगेगा और जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। तो सीधी सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर, बाहर से अंदर की ओर। तो इसको हम बनाने के लिए, अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो हम क्रॉस वाले पॉइंट बना सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि हमने सबसे पहले यदि ये देखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो इसको कौन बता सकता है। अगर हम देखेंगे कि इस दोनों, अगर तार को एक ही दिशा में, दोनों तारों में एक ही दिशा में डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो तो ये अट्रैक्ट होते हैं, यानी ये तार इस तरीके से खिसकता है तो इस तरफ बल लगता है। तो हमने तीनों उंगलियों को फैलाया, बल इस तरफ लग रहा है ना। तो बल इस तरफ लग रहा है और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए उस तार के, ये मान के चलिए तार है, इसको हम 3D में समझ लेंगे, ये तार है, ठीक है। अब ये तार है तो इस तरीके से तो नहीं होगा, ये रखा तो इस तरीके से होगा। तो अगर हम इस तरीके से भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों केस में। लेकिन ये किस तरफ चल रहा है, इस तरफ। तो ये इस तरफ चलेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन फोर्स की ये होगी। और करंट कहाँ बह रही है, करंट ऊपर की ओर। ये देखिए इसमें करंट यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर बह रही है, तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, ये होगी करंट। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, सीधा सामने की ओर। तो ये होगा इस तरीके से। तो कागज पे कैसा होगा, लंबवत, ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए क्रॉस पॉइंट में समझा रहे हैं। अब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि हमें पता है और हमें धारा की दिशा पता है तो हम फोर्स पे अपने आप इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये तार यहाँ पे जाता है। तो हम थोड़ी सी भाषा इसके नीचे और लिखेंगे, और वो ये है यहाँ पे कि जब दोनों चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वे चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एवं यदि दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। अगर ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू।